देखो, मॉडल्स न्यू टॉपिक है, कल से चल रहा जी अपना। ठीक है, पर स्टार्ट नहीं हो पा रहा अभी तक। ठीक है, तो देखो ये वाला चार्ट अपन बहुत बार कर चुके, जल्दी जल्दी देख लो जरा सा। देखो वर्ब होते, वर्ब में दो चीजें आती है, क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। ठीक है, छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं बार 10वीं 12वीं हो गया हो तुम्हारा, पर पढ़ लो एक बार। ठीक है, देखो ऐसी बता दे रहा, एक अपन पढ़ चुके प्राइमरी वर्ब। ठीक है, एक पढ़ चुके फाइनाइट और एक पढ़ चुके नॉन फाइनाइट। फाइनाइट में अपन देखो वर्ब टॉपिक पढ़ रहे थे इससे पहले, तो उसमें अपन ने ट्रांजिटिव वर्ब खत्म कर लिया, इंट्रांजिटिव खत्म कर लिया। ठीक है, और जो तीनों खत्म कर ली, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल खत्म हो गए। ठीक है ना, अपना अब ये वाला चार्ट बचा है, यानी मॉडल्स वाला। ठीक है ना, तो उसमें दो तरह की मॉडल्स होती है तुम्हारी। एक होती है कौन सी, कल बताई थी ना, कौन सी होती? सेमी मॉडल्स होती है। एक क्या होती है? सेमी मॉडल्स। ठीक है, और एक होती है तुम्हारे प्योर मॉडल। एक होती है कौन सी? प्योर मॉडल। ठीक है, दो टाइप की मॉडल्स होती है, पर पढ़ेंगे अपन साथ में। तो देखो जरा, सेमी मॉडल्स कौन सी होती है? सेमी मॉडल्स की बात की जाए तो ये होती है तुम्हारी कौन सी? एक तो डेयर होती है, नीड होती है और यूज टू होती है। ये तीन कौन सी होती है तुम्हारी? सेमी मॉडल्स होती है। सेमी मॉडल्स का मतलब क्या होता है कि देखो वैसे तो जो मॉडल्स होती है वो अकेला बनती है क्या? हेल्पिंग वर्ब। अकेला काम क्या करेगी? हेल्पिंग वर्ब्स का। ठीक है ना, पर जो तुम्हारी सेमी मॉडल्स होगी, जो तुम्हारी सेमी मॉडल्स होगी, इसका ही नाम पड़ जाता है क्या? पार्शियल मॉडल। तो ये दो काम कर जाती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है और एक मेन वर्ब भी बन जाती है। इसलिए ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या जी? आधी तो हेल्पिंग वर्ब का काम कर जाती है और आधी तरीके से मेन वर्ब का काम कर जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? सेमी मॉडल्स। जैसे आधी क्या है मॉडल्स और आधी क्या है? मेन वर्ब भी बन जाती है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करें हम जरा अपन आगे। तो देखो मॉडल्स, मॉडल्स का मतलब क्या होता है कल भी बताया था मैंने कि देखो एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है क्या? मेन वर्ब। एक होती है क्या? हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। सॉरी इधर लिख रहा, एक होती है क्या? मेन वर्ब। ठीक है, अब देखो अगर हेल्पिंग वर्ब आती है और मेन वर्ब आती है और जो दिखाती है किसको? टाइम को। किसको दिखाती है? टाइम को। वो वाली बात तो कहलाती है तुम्हारी क्या? टेंस। क्या कहलाती है? टेंस कहलाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह मॉडल हेल्पिंग वर्ब आ जाए, क्या आ जाए? मॉडल हेल्पिंग वर्ब आ जाए। ठीक है ना, और उसके बाद तुम्हारी मेन वर्ब आए, उसके बाद तुम्हारी क्या आ जाए? मेन वर्ब आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अब टाइम नहीं दिखाएगी, यहाँ पे टाइम नहीं दिखाएगी। टाइम नहीं दिखाएगी तो उसी को बोलते हैं अपन कौन सा टॉपिक? मॉडल्स। क्या बोलते हैं? मॉडल्स। ठीक है ना, अब देखो जो तुम बोलोगे कि टाइम में दिखाएगी तो क्या दिखाएगा सर? देखो एक चीज होती है क्या? इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। क्या होता है टॉपिक? इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। और देखो जो स्पीकर होता है लैंग्वेज में, वो हमेशा कौन होता है? आई। ठीक है, जब आई खुद की बात करेगा तो आई, और आई अपने साथ औरों को भी शामिल कर ले तो बन जाता है वो क्या? बी। तो आई और बी लैंग्वेज में होते हैं कौन? स्पीकर। कौन होते हैं? स्पीकर। ठीक है ना, अब देखो जो स्पीकर होगा बोलने वाला, तो उसका जो मूड होगा, कभी वो किसी को सलाह देगा यानी एडवाइस देगा, किसी को सजेशन देगा यानी सलाह देगा, किसी को ऑर्डर देगा। ठीक है ना, यही सारी चीजों को बताओगे तो वो चीज कहलाती है तुम्हारी क्या? यहाँ पे मॉडल्स कहलाती है। क्या कहलाती है? मॉडल्स कहलाती है। ठीक है ना, इन्हीं को अपन को धीरे धीरे पढ़ना है किससे कि कौन कौन सी मॉडल क्या क्या दिखाती है। तो देखो जरा यहाँ पे, देखो बेसिक पॉइंट में क्या है मॉडल्स के, सबसे पहले बात की जाती है कि देखो जो मॉडल्स होती है वो अपने बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लेती है? कौन सी फॉर्म लेती है? फर्स्ट फॉर्म लेती है। ठीक है ना, सबसे बेसिक पॉइंट है, क्योंकि देखो मॉडल क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है, और उसके बाद जो आती है जो V1 कौन सी है? ये मेन वर्ब होती है। क्या होती है? मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब तो होती है, पर वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है ना, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, मैं तुमसे बोलूं ही कैन डू इट, ही कैन डू इट। अब देखो कैन यहाँ पे क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद कौन सी फॉर्म आई वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म आई। कौन सी फॉर्म आई? फर्स्ट फॉर्म आई। ठीक है ना, अब देखो कई बच्चे क्या होते हैं कि यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, ये कैन लिखा और यहाँ पे वो कर दे क्या? डज, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि टेंस पढ़ते चले आ रहे हैं वो, ये के साथ कौन सी वर्ब आ गई? सिंगुलर वर्ब आ गई। कौन सी वर्ब आ गई? सिंगुलर वर्ब आ गई। पर ऐसा नहीं होगा, कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो कौन सा वाला सही होगा? ये वाला सही होगा। ठीक है ना, और दूसरी बात क्या है कि देखो जब भी मॉडल वाली बात हो उसमें एक सहूलियत क्या रहती है कि देखो मॉडल तो हेल्पिंग वर्ब होती है, और उसके बाद कौन सी फॉर्म आती है? मेन वर्ब आती है। वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है ना,
अब उसके साथ जो सब्जेक्ट आता है, जो सब्जेक्ट आता है, ठीक है, वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा काय पे, मॉडल वर्ब पे। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी हमेशा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे तुम्हें मैं एग्जांपल दूं यहीं पे, अगर मैं यहाँ पे दे लिख दूं, मैं तुमसे बोलूँ दे कैन डू इट, अभी भी कौन सी फॉर्म आई वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म आई। सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। तो सब्जेक्ट के चेंज होने से यहाँ वर्ब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। काय में, मॉडल हेल्पिंग वर्ब में, काय में, मॉडल हेल्पिंग वर्ब में। ये बात तुम्हें पूरी मॉडल्स में काम आएगी, ठीक है ना। सबसे बेसिक बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन मॉडल में से आजकल ना के बराबर ही पूछे जाते हैं, ठीक है। पूछेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा बस बेसिक कॉन्सेप्ट पे पूछेगा, ठीक है ना। तो तुम्हें यही बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हैं तुम्हारे, ज्यादा से ज्यादा देखो क्या होता है कि यहाँ पे वो लगा दे, मान के चलो कैन, ठीक है, और यहाँ पे वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दे कैन डन। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। कैन के बाद कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है ना। तुम जल्दी जल्दी में पढ़ते चले जाओगे तो फिर वहाँ दिक्कत कर जाओगे। ज्यादातर चीजें ऐसी गलत होती हैं। तो देखो सबसे पहली मॉडल वर्ब की बात की जाए तो वो होती है क्या, मे वर्सेस माइट। मतलब अपन पहले इसको पढ़ेंगे, किसको, मे और माइट को, ठीक है। दोनों चीजें बताती हैं पॉसिबिलिटी को, किसको दिखाती हैं, पॉसिबिलिटी को, ठीक है। अब जो मे होती है वो बताती है किसको, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को। किसको दिखाती है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को। माइट दिखाती है किसको, लेस पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ज्यादा और लेस का मतलब होता है क्या, कम, ठीक है ना। जैसे कल मैंने तुम्हें दो एग्जाम्पल दिए थे, कौन कौन से दिए थे। जैसे मैंने बोला था कल, इट मे रेन टुडे, ठीक है ना। और एक दिया था मैंने क्या, इट माइट रेन टुडे, ठीक है। तुम्हारे पास दो एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो दोनों का मतलब क्या है वो समझ लो, तो पूरी मे और माइट कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले में कह रहा है इट मे रेन टुडे, ठीक है, इट माइट रेन टुडे। दोनों का मतलब है कि आज बारिश हो सकती है। दोनों का मतलब क्या है, आज बारिश हो सकती है। ऊपर वाला सेंटेंस तुम कब बोलोगे, मान के चलो तुम बाहर खड़े हो, काले काले बादल आ रहे हैं आसमान में, ठीक है, तो तुमने बोला इट मे रेन टुडे, इसका मतलब है कि आज बारिश होने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि तुमने देखा कि आसमान में काले काले बादल छाए हैं, तो बारिश होने की संभावना कैसी है, ज्यादा है, ठीक है ना। अब देखो तुम यहीं क्लास में बैठे हो, ठीक है, तो भारत में पता नहीं, तुम्हें नहीं पता बाहर धूप निकली है, बादल हो रहा है, कुछ हो रहा है, तुमने बोल दिया इट माइट रेन टुडे। भारत चाहे कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, चाहे धूप निकल रही हो चाहे कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, तुमने यहीं पे बोल दिया इट माइट रेन टुडे। तो बताओ कौन से वाले में पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, इस वाले में, इस वाले में। ऊपर वाले में पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी काहे की, पानी बरसने की। नीचे वाले में कैसी होगी, कम होगी, किसकी अपेक्षा, मे की अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मे होता है वो दिखाता है किसको, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को। किसको दिखाता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को। और जो माइट होता है वो दिखाता है किसको, लेस पॉसिबिलिटी को। किसको दिखाता है, लेस पॉसिबिलिटी को, ठीक है। दोनों बातों में अंतर समझ में आ रहा है। मे दिखाएगा किसको, स्ट्रॉन्ग को, माइट दिखाएगा किसको, लेस पॉसिबिलिटी को, ठीक है। देखो जरा आगे, अब देखो मे वर्सेस माइट। अब इन दोनों में फर्क क्या है, देखो दोनों दिखाते हैं किसको, पॉसिबिलिटी को। किसको दिखाते हैं, पॉसिबिलिटी को, ठीक है। और ये भी किसको दिखाता है, परमिशन को। किसको दिखाता है, परमिशन को। जैसे तुम स्कूल में चले आ रहे थे ना, मे आई कम इन सर, है, कम इन या कम इन, कम इन, ठीक है। तो देखो ये भी किसको दिखाता है, पॉसिबिलिटी को। पर जो दिखाता है किसको, स्ट्रॉन्ग को, ठीक है। और जो दिखाता है किसको, लेस पॉसिबिलिटी को, ठीक है। यूज्ड इन पास्ट टेंस, यूज्ड इन पास्ट टेंस, इस पर जरा ध्यान रखना, ठीक है। इसको मैं स्टार लगा दे रहा। अब देखो जो पास्ट टेंस नहीं है, मे दिखाता है किसको, प्रेजेंट को। किसको दिखाता है, प्रेजेंट को। अब वही प्रेजेंट तुम्हें पास्ट में सेंस देना हो, वही प्रेजेंट का तुम्हें काय का सेंस देना हो, पास्ट का, तो वहां पे यूज करते हैं काय का, माइट का। यहाँ पे पास्ट टेंस वाली बात नहीं हो रही, पास्ट के सेंस वाली बात हो रही। जब भी तुम्हें पास्ट का सेंस देना हो, ठीक है, तो यूज करोगे काय का, माइट का। फिर वहां पे मे का यूज नहीं होता है। मे का यूज होता है प्रेजेंट के लिए। किसके लिए होता है, प्रेजेंट के लिए, ठीक है ना। बात इतनी समझ में आई, तो बताओ जरा आगे। तो देखो किसको दिखाता है, मे किसको दिखाता है, पॉसिबिलिटी को। पर पॉसिबिलिटी भी कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी। ना हाई डिग्री लिखा है इसका मतलब वही है क्या, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे लोअर डिग्री लिखा है इसका मतलब वही है यहाँ पे क्या, लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। अब देखो द वेदर मे बी बेटर टुमारो, द वेदर मे बी बेटर टुमारो, ठीक है ना। तुमने देख लिया कि धूप निकलने वाली, अच्छा मौसम होने वाला है, ठीक है। तुम क्या बोलोगे फिर,
द वेदर में बी बेटर टुमारो, ठीक है, जो कल का वेदर है वो अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो द वेदर माइट बी बेटर टुमारो, तुम बेड पे लेटे हो अपने आराम से, तुमने कछु नहीं देखा, तुमने बोल दिया कि हाँ कल बढ़िया मौसम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ संभावना किसमें ज्यादा होगी, ऊपर वाले में नीचे वाले में, ऊपर वाले में, ठीक है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी, नीचे वाले में पॉसिबिलिटी कैसी होगी, कम होगी, ठीक है ना। जैसे मान के चलो 50 ऊपर वाले में हो गई, नीचे वाले में 30% हो गई, ठीक है। अब देखो नीचे वाले में कह रहा है बी में गो टू द सिनेमा टू नाइट, बी में गो टू सिनेमा टू नाइट, ठीक है। तो हम कल कहाँ जाएंगे, सॉरी आज ही की बात हो रही है, आज रात को हम कहाँ जाएंगे, सिनेमा जाएंगे, ठीक है। नीचे वाले में कह रहा है बी माइट गो टू सिनेमा टू नाइट, दोनों का अंतर क्या है, देखो ऊपर वाले में क्या है, घर का माहौल बहुत अच्छा है, सब बढ़िया खुश हैं, ठीक है ना। नीचे वाले में क्या है, वी माइट गो टू सिनेमा, मान के चलो यार 2-3 लोगों का मुंह बना है घर में, 2-3 लोगों का क्या बन गया, मुंह बन गया, ऊपर वाले में सब खुशी खुशी है, तो ऊपर वाले में संभावना ज्यादा होगी सिनेमा जाने की, नीचे वाले में ज्यादा होगी, ऊपर वाले में संभावना कैसी होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बातें करेगी किसकी से, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को, माइट बताएगा किसको, यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी को, किसको दिखाएगा, लेस पॉसिबिलिटी को दिखाएगा। तो इतनी बात समझ में आई ना। तो देखो जरा मे और माइट में समझते जाओ ना धीरे धीरे। तो देखो एक आ गया परमिशन वाला, कौन सा आ गया, परमिशन वाला, ठीक है ना। अब परमिशन वाला समझ लो जरा। तो देखो वही वाली बात है, टू आस्क फॉर गिव एंड रिफ्यूज परमिशन, ठीक है, मतलब लेने के लिए और मना करने के लिए, ठीक है। अब देखो मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ठीक है, कहते थे ना स्कूल में, मे आई कम इन सर, ठीक है ना, कल ही बताया था मैंने कैसा हाथ करते हैं, मे आई कम इन सर। तो इसका आंसर मुझे दे देना जो उनके पास पता हो, कैसा हाथ क्यों करते हैं, ठीक है। तो देखो सर का आंसर आता था क्या, एस यू में, तुम आ सकते हो। नीचे वाले में आई गो होम नाउ, जैसे तुमने बॉस से पूछा कि बॉस क्या मैं जा सकता हूँ घर, तो बॉस का काम पूरा नहीं हुआ होगा, तो बॉस ने क्या कर दिया, नो यू मे नॉट, उसने क्या कर दिया, मना कर दिया तुम्हें परमिशन देने से, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि परमिशन मिल भी सकती है तुम्हें और नहीं भी मिल सकती है, ठीक है, यानी इनकार भी हो सकता है परमिशन के लिए। तो बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से, आ रही है। और एक चीज बताई थी ना मैंने, देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, देखो यहाँ पे लिखा है इट्स क्वाइट फॉर्मल, इस वर्ड को ध्यान रखना, इट्स क्वाइट फॉर्मल, ठीक है ना। दो वर्ड होते हैं तुम्हारे, एक होता है क्या फॉर्मल और एक होता है क्या इनफॉर्मल, ठीक है ना। दोनों का अंतर क्या है, देखो जो फॉर्मल होता है ये आता है रिस्पेक्ट शो करने के लिए, किसके लिए आता है, रिस्पेक्ट बताने के लिए, किसके लिए आएगा, रिस्पेक्ट शो करने के लिए। इनफॉर्मल वर्ड आता है जनरल सेंस में, किसमें आता है, जनरल सेंस में। जनरल सेंस का मतलब क्या है कि दोस्त यारी वाली भाषा, किसकी, दोस्त यारी वाली भाषा। फॉर्मल का मतलब होता है अच्छे लोगों, मतलब पढ़े लोगों से बात करना या अपने से बड़े से बात करना, ठीक है, पद में हो उम्र में हो, ठीक है ना। तो उनसे बात करने के लिए आता है किसका, फॉर्मल वाली बात का। और इसका आता है क्या, दोस्त यारी वाली भाषा का, मतलब जब तुम दोस्त यारी में बैठोगे तो ये वाले शब्दों का यूज करते हो, तुमने कुछ महसूस करा होगा, दोस्त ऐसे बोलोगे, आप आ गए, बैठ जाओ कुर्सी डली है, ऐसे कहते हो, बैठ रही कुर्सी बैठ जा, है, तो वही होता है क्या, इनफॉर्मल। और सतुपुरुष ने बोला कुर्सी उठा लिया, बैठ रही है, ठीक है ना, तो वो होता है इनफॉर्मल, ठीक है। जैसे कोई रिश्तेदार आया तुम्हारा, आइए बैठिए, कुर्सी खुद उठा के लाओगे, ठीक है ना, तो वो वाली बात होती है क्या, फॉर्मल वे। तो देखो जरा अब यहाँ पे माइट की बात करें, तो देखो पास्ट टेंस नहीं, पास्ट सेंस होगा, ठीक है ना, पहली बात जो भाई मैंने बताई थी तुम्हें। तो देखो ऑल्दो माइट इज नॉट द पास्ट टेंस, ठीक है, हालांकि जो माइट है वो पास्ट टेंस नहीं होता ऑफ में, किसी किसी को ऐसा लगता कि जो मे है, मे का पास्ट टेंस क्या होता है, माइट होता है, पर वो टेंस नहीं होता, क्योंकि जो तो मॉडल्स है, टेंस तो ये है ही नहीं। मे के पास्ट को बताने के लिए, क्योंकि मे दिखाता है किसको, प्रेजेंट सेंस को, इसी का पास्ट सेंस दिखाता है कौन, माइट। इट इज स्टिल द बेस्ट वर्ड टू द डिस्क्राइब समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, ठीक है, जो पास्ट में घटित हुआ हो उसको बताने के लिए यूज करते हैं अपन काय का, माइट का, काय का यूज करते हैं, माइट का। जैसे देखो यहाँ पे ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, अब देखो तुम्हें लग रहा है वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म आई है, और सेकंड फॉर्म अपन ने टेंस से पढ़ा किसको दिखाती है, पास्ट टेंस को, किसको दिखाती है, पास्ट को। अब देखो यहाँ पे मे दिखाता है किसको, प्रेजेंट को, तो मैं लगता है कि यहाँ पास्ट का सेंस दिखाने के लिए अपन मे का यूज कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि पास्ट का सेंस दिखाने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, माइट, तो मे की जगह अपन को यूज करना पड़ेगा काय का, माइट का। वो कह रहा है कि ही आस्क्ड हिम माइट बोरो द कार,
बोरो का मतलब होता है उधार। उसने उससे पूछा, जैसे मान के चलो तुम्हारे पड़ोसी हैं, उनके पास कार है, ठीक है, तुम्हें कहीं पार्टी में जाना था, तुमने पड़ोसी से पूछा कि क्या मैं तुम्हारी कार को उधार ले सकता हूँ। तो बात है पास्ट की, पास्ट में तुमने ऐसा पूछा होगा किससे, अपने पड़ोसी से। अब उसने दे दी हो नहीं दे दी हो, वो तुम्हारे व्यवहार पे डिपेंड है, कैसा व्यवहार है तुम्हारा पड़ोसी से, ठीक है। आई थिंक आई में गो टू गेम, आई थिंक। अब देखो यहाँ पे आई थिंक है, थिंक कौन सी फॉर्म है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म किसको दिखाती है, प्रेजेंट को। किसको दिखाती है, प्रेजेंट को। प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट की बात दिखानी है तो यहाँ पे तुम माइट का यूज कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, ठीक है। प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट वाली बात होगी, यानी मे का यूज कर पाओगे, ठीक है। अब देखो थॉट आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, थॉट। थॉट भी कौन सी फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किसको दिखाती है, पास्ट को। किसको दिखाती है, पास्ट को। तो पास्ट का सेंस देने के लिए यूज करोगे फिर काय का, माइट का। काय का यूज करोगे, माइट का। तो दोनों बातों में अंदर समझ में आ रहा है, मे दिखाएगा किसको, प्रेजेंट को, माइट दिखाएगा किसको, पास्ट को, ठीक है ना। तो देखो अब दूसरी मॉडल में कैन और कुड, कैन और कुड, ठीक है ना। देखो कैन में सबसे पहले बात, देखो जो कैन होता है वो एबिलिटी के लिए आता है। एबिलिटी यानी योग्यता, क्या होता है, योग्यता, ठीक है। वो भी कौन सी, प्रेजेंट। कुड भी आता है एबिलिटी के लिए, पर वही वाली बात है, पास्ट का सेंस देने के लिए, ठीक है। जैसे मे और माइट वाला सिस्टम है ना, मे आ रहा था किसके लिए, प्रेजेंट के लिए, माइट आ रहा था किसके लिए, पास्ट के लिए। पर वहां पे बात हो रही थी परमिशन और पॉसिबिलिटी वाली, ठीक है ना। यहाँ पे बात हो रही है किसकी, एबिलिटी वाली, ठीक है ना। तो देखो जरा, देखो कैन टू डिफाइन एबिलिटी और कैपेसिटी। कैपेसिटी जानते हो, क्षमता, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, क्षमता। जरा बताइए, आई कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन, आई कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन। तो वो कहना चाह रहा है कि मैं सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या है उसकी, एबिलिटी है। क्या है उसकी, एबिलिटी है। सी कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, जो सी है वो इंग्लिश अच्छे से बोल सकती है, यानी बहुत अच्छे से बोल सकती है। तो ये क्या है उसकी, एबिलिटी है। क्या है, एबिलिटी है। तो यहाँ पे किसको दिखा रहा है, एबिलिटी को दिखा रहा है। तुमसे बोला जाए दिस रूम कैन एकोमोडेट मोर देन 50 स्टूडेंट, मतलब इस रूम में 50 से ज्यादा स्टूडेंट आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये किसको दिखा रहा है यहाँ पे, किसको दिखा रहा है, कैपेसिटी को दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो दोनों बातों में एक चीज समझ लेना कि देखो कैन आया, कैन आया, कैन आया। अब मैंने बोला जी दोनों क्या है, सॉरी कैन क्या है, मॉडल है। मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म आई, आंसर आ गया। स्पीक कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। और एकोमोडेट भी कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये बात का भी ध्यान रखोगे, सबसे बेसिक बात यही है मॉडल की। देखो कुड, देखो वही बात है, डिफाइन एबिलिटी एंड कैपेसिटी, पर बात करेगा किसकी, पास्ट के सेंस के लिए। किसके लिए आएगा, पास्ट का सेंस जब तुम्हें देना हो। जैसे तुमसे बोला जाए आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5 years old, जब मैं 5 साल का था तब मैं तैर सकता था, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अब वो तैरना भूल चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पास्ट की हो रही है। आई वॉज 5 year old, जब मैं कितने साल का था, 5 साल का था, ठीक है ना। तो तुम्हें नहीं लग रहा है ऐसा सुन के कि बात किसकी है, पास्ट की है। पास्ट की बात है तो कैन का यूज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूज होगा काय का, फिर कुड का यूज होगा। काय का यूज होगा, कुड का। अब देखो स्विम वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म आई, क्योंकि कुड क्या है, मॉडल है। कुड क्या है, मॉडल है। देखो व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड इजिली टच माई टूज, ठीक है। तुम पीटी वगैरह करते थे, योगा वगैरह करते हो, तो आसानी से जब मैं जवान था तो अपने अंगूठों को छू सकता था। मैं तो अभी भी हूँ, तो वही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। समझ रहे हो, छू लेते हो। आई कुडंट प्ले चेस 2 years ago, आई कुडंट प्ले चेस 2 years ago। अब देखो एगो किसका वर्ड है, बताया था जब अपन टेंस पढ़ रहे थे, किसका वर्ड है, पास्ट का वर्ड है। वट आई कैन नाउ, देखो अब बट किंतु कैन नाउ, अब नाउ बताता है किसको, प्रेजेंट को। नाउ अब वर्ड किसका है, प्रेजेंट का है, ठीक है ना। दोनों बातों में अंतर है, एगो और नाउ। नाउ दिखाता है किसको, प्रेजेंट को। अब देखो पास्ट की बात है तो पास्ट के लिए किसका यूज करोगे, कुड का यूज करोगे। प्रेजेंट वाली बात में प्रेजेंट के लिए किसका यूज करोगे, फिर कैन का यूज करोगे, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो देखिए कैन ही चल रहा है अपना। अब देखो जरा ट्विस्ट है थोड़ा सा। ट्विस्ट क्या है कि देखो कैन परमिशन भी दिखा सकता है, जनरल ट्रुथ यानी फैक्ट वाली बात करेगा। यहाँ पे कौन सी वाली बात करेगा, फैक्ट वाली बात करेगा, और ऑपर्स वाली बात करेगा, ठीक है ना। परमिशन होगी। अब तुम बोलोगे सर मैं भी तो परमिशन को दिखा रहा था,
पर वहाँ पे वो वे कौन सा था, फॉर्मल वे था। कौन सा वे था, फॉर्मल वे था। अब यहाँ पे बात होगी इनफॉर्मल में, मतलब थोड़ा रूड टाइप का हो जाता है, ठीक है ना। जैसे तुमने देखा होगा बसों में, जैसे कोई सीट नहीं दे रहा है, उठ रहा क्या नहीं उठ रहा, ठीक है, तो वो कौन सा वाला हो जाता है, जे वाला हो जाता है, ठीक है। जैसे अपन पूछते हैं ना, मे आई सिट यार, मे आई सिट यार, तो तुमने किसी से पोलाइट में पूछा क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ठीक है, और तो मैं बोल दो कैन आई सिट यार, मैं तो बैठूंगा ही बैठूंगा, मैंने तो पूछा है बस, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो ये था कैन। देखो परमिशन, टू गिव एंड सीक परमिशन, ठीक है ना, परमिशन लेने और देने के लिए आता है। देखो यू कैन प्ले विथ योर फ्रेंड्स आफ्टर डूइंग होमवर्क, यू कैन प्ले विथ योर फ्रेंड। अब देखो यू कैन प्ले मतलब मम्मी कह रहे हैं यू कैन प्ले विथ योर फ्रेंड, तुम अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हो आफ्टर डूइंग होमवर्क, ठीक है, मतलब जनरल सेंस में नहीं कहती मम्मी पहले अपना काम कर लो फिर खेलने में चले जाओ, ठीक है ना। तो मतलब कैसी वाली बात है, जनरल सेंस वाली बात है, ठीक है ना, इनफॉर्मल वे है। यू कैन गो ऑन ट्रिप, यू कैन गो ऑन ट्रिप मतलब तुम अपनी ट्रिप पर जा सकते हो, ठीक है ना। कैन आई हैव योर नंबर, कैन आई हैव योर नंबर, क्या तुम्हारे पास तुम्हारा, कैन आई हैव योर नंबर, तो देखिए कौन सी वाली बात है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। देखो यहाँ पे तो मे लगा के इसको फॉर्मल भी बना सकते हो। अब वो डिपेंड करेगा क्या पे, स्पीकिंग पे, कि तुम किससे बात कर रहे हो। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो यही वाली कौन सी है, इनफॉर्मल है। कैन वी गो होम नाउ, कैन वी गो होम नाउ, क्या हम घर जा सकते हैं, ठीक है। दोनों का सेंस आ जाएगा, क्योंकि देखो जो मॉडल्स हैं ये आती है किसके लिए, स्पीकिंग के लिए। मैंने अभी बोला ना, स्पीकिंग कौन सा, जो तुम्हारा स्पीकर होगा। अब स्पीकर का मूड उस टाइम कैसा है, ठीक है ना, डिपेंड करते थे किस पे, मूड ऑफ स्पीकर। अब वो किससे बात कर रहा है, उससे मान के चलो दोस्त से बात कर रहा है, किसी और से बात कर रहा है, ठीक है ना, डिपेंड करेगा वो वाली कंडीशन पे। तो जो रियल लाइफ है उसमें दोनों कंडीशन हो सकती है, जे वाली भी हो सकती है और मे वाली भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जब जिससे बात करोगे तभी तो मैं कह रहा था कि पेपर में चीजें कम आती हैं, क्योंकि तुम यहाँ मे लगा दोगे तो भी सही है, कैन लगा दोगे तो भी सही है। तो बताइए जरा जनरल ट्रुथ। देखो जनरल ट्रुथ का मतलब है कि वो चीज़ सही तो होगी पर हमेशा सही हो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा ही सही होगा। जैसे कहने का रीजन क्या है, देखो टू टॉक अबाउट थिंग्स विच वी थिंक आर यूजली बट नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है ना, मतलब हमेशा ज्यादातर सही होती है पर ऐसा नहीं कि हमेशा ही सही हो। जैसे तुमसे बोला जाए वाटर कैन एक्सटिंग्विश द फायर, तो पानी आपको बुझा सकता है, बात तो सही है, ठीक है ना। पर देखो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि तुम पानी फेंके ही जा रहे हो फेंके ही जा रहे हो पर आग बुझ ही नहीं रही, है ना। ये जनरल ट्रुथ है कि आग मतलब जो पानी है आग को बुझा देता है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ही ऐसा हो, ठीक है। ये तुमसे बोला जाए फायर वर्क कैन फ्राइटन पेट्स, तो मतलब जो फटाके वगैरह चलाते हो तो उससे जो जानवर होते हैं वो डर जाते हैं, ठीक है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। मोहल्ले में एक दो कुत्ते ऐसे होते हैं कि फटाके के सामने खड़े रहते हैं, ठीक है, उन्हें कुछ नहीं होता। तो ये वही वाली बात है कि जो पेट्स हैं वो डरते तो हैं, ये बात तो फैक्ट है, पर ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो जाए, ठीक है। हैं? पालतू है तो जानवर ही ना। तो देखो जरा ऑफर्स वाली बात की करते हैं यहाँ पे, ठीक है। वी कैन सॉरी वी यूज कैन एज अ क्वेश्चन फॉर्म टू मेक ऑफर्स, ठीक है। देखो जब भी ऑफर करोगे तो वहाँ पे वो कैन आएगा हमेशा क्वेश्चन फॉर्म में आएगा, क्वेश्चन फॉर्म का मतलब हमेशा आगे आएगा, ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछेगा। तुमसे बोला जाए कैन आई हेल्प यू लिफ्ट दैट, कैन आई हेल्प यू लिफ्ट दैट, मान के चलो तुम कहीं मॉल वगैरह में हो या रेलवे स्टेशन पे हो, ठीक है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा सामान हो, तो किसी ने तुमसे पूछा कैन आई हेल्प यू लिफ्ट दैट, मतलब मैं हेल्प कर दूं तुम्हारी सामान को ऊपर ले जाने में, ठीक है। तो जी वो वाली बात है, ऑफर कर रहा है वो तुम्हें सामने से, कैन वी डू एनीथिंग फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छे अच्छे सेंटेंस आते हैं मॉडल्स में जो तुम्हारे स्पीकिंग को बेटर कर सकते हैं। देखो नोट, वी राइट कैन नॉट एज वन वर्ड, ठीक है, देखो तुम जो लिखते हो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होती है, ये तुम्हें नहीं पता होगा अभी तक, ये तुम हमेशा ऐसा लिखते हो कि कैन ऐसा लिख दिया, नॉट अलग लिख दिया, ठीक है ना। ये मुझे भरोसा है कि तुम ऐसा ही लिखते होगे अभी तक, ठीक है, पर ऐसा नहीं लिखा जाता, क्योंकि जो होती है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म इन दोनों को साथ में लिखा जाता है ऐसे, ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना, ऐसा गलत होता है, ऐसा वाला सही होता है, ठीक है ना। तो देखो ये कैन नॉट अलग अलग लिखा है,
ठीक है ना, तो इसको ऐसा लेकर मानेंगे, ठीक है। अब देखो अपने इसमें ऐसे एरर नहीं आएंगे मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वो मान के चलो जैसे कोई बुक वगैरह होती है, ठीक है ना, तो उसमें क्या रहता है कि वो अब वो जो टाइप करता है वो भी तो ऐसे ही सीख के आया ना अलग अलग लिखने के लिए, ठीक है ना, तो एरर वहां पे दूसरा होगा, देख लेना पहले कोई दूसरा एरर ना मिले तब ये वाला लगाना, ठीक है। क्योंकि वहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। अब देखो कोड वाली बात की जाए, देखो कोड परमिशन फॉर्मल, पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भी बात होगी किसकी, परमिशन वाली, कौन सी वाली बात होगी, परमिशन वाली बात होगी, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाली बात होगी, यहाँ पे प्रेजेंट को भी दिखाएगा और फ्यूचर को भी दिखाएगा, किसमें, पॉसिबिलिटी। अब देखो तुम थोड़ा कन्फ्यूज हो गए इसमें कि मे भी दिखा रहा था यही चीज है, कैन भी दिखा रहा था यही चीज है, कुड भी दिखा रहा था यही चीज है, ठीक है ना। तो देखो मे दिखाता है किसको, फॉर्मल वे को, किसको दिखाता है, फॉर्मल वे को, समझते जाना बात को, ठीक है। और जो कैन दिखाता है वो दिखाता है किसको, इनफॉर्मल को, किसको दिखाता है, इनफॉर्मल को। और जो कोड होता है वो कोड तो देखो इसी का पोलाइट वे दिखाता है, किसका, इनफॉर्मल वे का। एक तो हो गई रूडली बात, ठीक है ना, और एक होती है क्या कोड वाली बात करके थोड़ा फॉर्मल भी हो जाए उसी में, इनफॉर्मल कहीं का पोलाइट वे, आ रही बात समझ में, इनफॉर्मल वे कहीं का हो जाता है पोलाइट वे, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी पोलाइट वे वाली बात हो जाती है, कौन सी, इनफॉर्मल वे वाली, कौन सी वाली, इनफॉर्मल वे वाली, ठीक है ना। देखो जरा यहाँ पे, देखो कोड टू आस्क परमिशन कोड इज मोर फॉर्मल एंड पोलाइट देन कैन, ठीक है, मतलब कैन से थोड़ा अच्छे वे में, आ रही बात समझ में, कैन थोड़ा इनफॉर्मल ज्यादा हो जाता है, कोड थोड़ा उससे अच्छे के लिए यूज हो जाता है, ठीक है। जैसे तुमसे बोला जाए कोड आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन, कोड आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन, ठीक है, क्या मैं तुमसे पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है। कोड आई यूज योर फोन, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो जो कैन से थोड़ी कैसी है, फॉर्मल वे यूज हो जाएगा, ठीक है ना, कैन से थोड़ा अच्छा वे। देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाली बात होगी, वी ऑफन यूज कुड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम पॉसिबिलिटी तो दिखाओगे, प्रेजेंट की भी दिखा सकते हो और फ्यूचर की भी दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे तुमसे बोला जाए इज एलो, ठीक है, इट्स एलो है, पर इसको पढ़ेंगे क्या, इट इज एलो, ठीक है। मैं तुमसे बोलूँ ऐसे मान के चलो जी कैसा कलर है, येलो ही कलर है, इट इज येलो, ठीक है। तो आई एम सर्टेन दैट इट इज येलो, इट्स अ फैक्ट, ठीक है। अब सब इसको क्या बोलेंगे, येलो ही बोलेंगे, मैं तुम सब, ठीक है। अब वो बात अलग है जो कलर ब्लाइंड है तो, ठीक है, भाई लाल देखो पीला देखे, ठीक है, वो वाली बात अलग है। जनरल सेंस में कैसा कलर है, पीला कलर है, तो ये क्या है, फैक्ट है, क्या है, फैक्ट है। आई एम सर्टेन, आई एम सर्टेन दैट इट इज येलो, इट्स अ फैक्ट, ठीक है ना। अब देखो इट कुड बी येलो, इट कुड बी येलो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या यहाँ पे दिखाई जा रही है, पॉसिबिलिटी, क्या दिखाई जा रही है, पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। वही वाली बात हो गई कि तुमने थोड़ा सा देखा, अब तुमने बस देख लिया था, अब तुमने बोला इट कुड बी येलो, शायद पीला कलर होगा, शायद पीला कलर हो। तो यहाँ पे देखो बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की। और यहाँ पे तुम सर्टेन नहीं होगे, आई एम नॉट सर्टेन दैट इट इज येलो, कि मैं मतलब निश्चित नहीं है, सुनिश्चित नहीं हूँ, ये कलर कैसा था, येलो कलर था, कौन सा कलर था, येलो कलर था, ठीक है ना। तो बात तो समझ में आ रही है। ये यूज होगा किसके लिए, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी भी किसके दिखाओगे तुम यहाँ पे, प्रेजेंट की और फ्यूचर की, किसकी दिखाओगे, प्रेजेंट की और फ्यूचर की। यहाँ पे अपन ने किसकी बात की अभी, प्रेजेंट की बात, किसकी बात की, प्रेजेंट की बात की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, द स्टॉर्म विल गेट वर्स, मतलब जो तूफान है वो और ज्यादा खतरनाक होगा, या और ज्यादा खराब होने वाला है, ठीक है। तो देखो द स्टॉर्म विल गेट वर्स, तो देखो बात किसकी की जा रही है, देखो तुम सिंपल यूज ऐसे भी कर सकते हो, द स्टॉर्म विल गेट वर्स, ठीक है। अब इसी को तुम्हें पॉसिबिलिटी बताने के लिए ही करना है, आई एम सर्टेन दैट द स्टॉर्म विल गेट वर्स, आई एम सर्टेन दैट इसका मतलब यही है, ठीक है। नीचे वाले में कह रहा द स्टॉर्म कुड गेट वर्स, द स्टॉर्म कुड गेट वर्स, वो कहना चाह रहा है कि जो स्टॉर्म है हो सकता है कि वो और ज्यादा क्या हो, खतरनाक हो, और ज्यादा क्या हो, खतरनाक हो। तो उसका मतलब है क्या, हवा वगैरह तेज चल रही होगी, ठीक है ना। तो वो कहना चाह रहा है कि द स्टॉर्म कुड गेट वर्स, मतलब जो स्टॉर्म है, जो तूफान है, वो और ज्यादा क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है ना। आई एम नॉट सर्टेन दैट, यहाँ पे व्यक्ति कैसा है, सर्टेन नहीं है, यहाँ पे व्यक्ति कैसा नहीं है, सर्टेन नहीं है। ऊपर वाले में व्यक्ति कैसा है, सर्टेन है, ऊपर वाले में कैसा है, सर्टेन है, ठीक है ना। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखो कैन और कुड,
अपन ने क्या क्या पढ़ा है इसमें जरा बताओ मुझे। देखो जो कैन है वो किसको दिखा सकता है, एबिलिटी, एबिलिटी भी किसको दिखाएगा, प्रेजेंट वाली को, और जो एबिलिटी किसको दिखाएगा, पास्ट वाली को, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात होगी किसकी, परमिशन वाली, परमिशन वाली पर फॉर्मल या इनफॉर्मल, कौन सी वाली बात होगी, इनफॉर्मल वाली बात होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे बात कैसी होगी, इसी का पोलाइट भी हो जाएगा, ठीक है, इनफॉर्मल वे का। अब यहाँ पे देखो एक बात होती है किसकी, जनरल ट्रथ की, यानी फैक्ट वाली बात होती है, और बात होती है कौन सी, ऑफर वाली बात होती है, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाली बात होती है, पर प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों दिखा सकते हैं पर इसमें, ठीक है ना। अब देखो जरा बिल और सेल, ठीक है, देखो मैंने इसको टेंथ में भी पढ़ाया था तुम्हें, मैंने तुम्हें वहाँ पे बता दिया था कि ये काय का पार्ट है, मॉडल्स का पार्ट है, तो जो चीज़ें वहाँ छूट गई थी वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो पहली बात तो जो अपन पढ़ चुके, वही तुम्हें रिवाइज करा रहा हूँ दोबारा, तो अपन ने टेंथ में पढ़ा था। देखो वी यूज विल और सेल टू डिनोट फ्यूचर एक्टिविटी, ठीक है ना, मतलब फ्यूचर की जो एक्टिविटी दिखाने के लिए अपन यूज करते हैं काय का, विल और सेल का। जैसे तुमसे बोला जाए सी विल ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज नेक्स्ट स्प्रिंग, ठीक है, मतलब नेक्स्ट स्प्रिंग यानी नेक्स्ट सीजन में क्या हो जाएगी, ग्रेजुएट हो जाएगी। दे विल ट्रेवल टू यूरोप फॉर देयर हनीमून, ठीक है ना, वो मतलब ट्रेवल करेंगे काय के लिए, अपने हनीमून के लिए यूरोप के। आई शेल कॉल यू लेटर टू डिस्कस द डिटेल्स, ठीक है, मतलब बाद में कॉल करूंगा डिस्कस करने के लिए। वी शेल नॉट टॉलरेट एनी फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। तो देखो सेल नॉट आ गया, अपन ने अभी तक क्या पढ़ा था कि आई और बी के साथ क्या आएगा, सेल आएगा, आई और बी के साथ क्या आएगा, सेल आएगा, जी पढ़ाया था ना मैंने अभी तक टेंथ में। बाकी जो बचते हैं तुम्हारे ही, सी, इट, दे, यू, किसी का नाम आ जाए, इन सब के साथ क्या आता है, बिल आता है, क्या आता है, बिल आता है, ठीक है ना। यही अपन ने सीखा था अभी तक। तो देखो दे के साथ यहाँ पे क्या आ गया, पर बिल आ गया, सी के साथ भी क्या आ गया, बिल आ गया। यहाँ पे ये सारी बातें कैसी हैं, सही है, ठीक है ना। अब देखो इसके अलावा भी बिल आ सकता है, आई और बी के साथ भी क्या आ सकता है, बिल आ सकता है। अब वो आएगा कैसे वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, ठीक है। यानी सबके साथ भी सेल आ सकता है, ई सी इट नेम जो सारे हैं, इनके साथ भी क्या आ सकता है, सेल आ सकता है, ठीक है। अब वही वाली बात अपन को सीखना है जो अपन ने वहाँ पे छोड़ दी थी। तो देखो नोट वन, बिल इज स्पेशली यूज्ड विद आई एंड बी, ठीक है, ज्यादातर अपन यूज करते हैं काय के साथ, आई और बी के साथ काय का, सेल का यूज करते हैं, काय का यूज करते हैं, सेल का। यूज विद आई और बी इन ऑर्डर टू शो डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, वार्निंग और थ्रेट, सर्टेनिटी एंड विलिंगनेस, ठीक है ना। अब देखो जब भी तुम्हें ये सारी चीजें बताना हो, कौन कौन सी, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन जानते हो, एक दृढ़ शक्ति वाली बात हो जाए, ठीक है, हम करेंगे ही करेंगे वो चीज को। प्रॉमिस यानी क्या होता है, वादा वाला सेंस देना, वार्निंग यानी चेतावनी देना हो किसी को, थ्रेट यानी धमकी देना हो, ठीक है, थ्रेट यानी क्या होता है, धमकी, सर्टेनिटी यानी निश्चितता बताना हो, विलिंगनेस यानी इच्छुक हो तुम कोई चीज के, ठीक है ना। जैसे तुमसे बोला जाए डेस्पाइट द डिफिकल्टीज, मतलब मुसीबतों के बावजूद, वी विल अचीव आर गोल्स, हम अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पे किसको दिखाया जा रहा है, तुम्हारी डिटर्मिनेशन को दिखाई जा रही है, किसको दिखाया जा रहा है, डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, तुम्हारी दृढ़ संकल्प को दिखाया जा रहा है यहाँ पे। रेस्ट एश्योर आई विल डू माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस इशू, मतलब वो कह रहा है कि मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा इस इशू को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, प्रॉमिस की बात की जा रही है, ठीक है। आई विल फायर यू, मतलब मैं तुम्हें निकाल दूंगा, इफ यू डोंट वर्क प्रॉपरली, अगर तुम अच्छे से काम नहीं करते हो। तो यहाँ पे वार्निंग दी जा रही है, तुम्हें चेतावनी दी जा रही है, अगर तुम अच्छे से काम नहीं करोगे तो तुम ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। वी विल किल यू, वी विल किल यू, वी विल किल यू, आ रही बात समझ में, हम तुम्हें मार देंगे अगर तुम नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, धमकी वाली बात हो रही है। आई विल डेफिनेटली अटेंड द मीटिंग टुमारो, ठीक है, आई विल डेफिनेटली अटेंड द मीटिंग टुमारो, ठीक है। अब देखो अगर बिल लगा दिया ना तुमने, तो बिल का मतलब हो जाता है तुम मीटिंग अटेंड करोगे ही करोगे, ठीक है ना, टुमारो। तो यहाँ पे बात किसकी है, सर्टेनिटी की है। तो बात तो समझ में आ रही है। अब देखो वही चीज यहाँ पे है कि देखो जब भी तुम्हें कमांड देना हो, प्रॉमिस बताना हो, वार्निंग, थ्रेट एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, तो अब इन सबके साथ उल्टा हो जाता है, बस अगर यू आ जाएगा तो पर सेल लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ रहा था, आई और बी के साथ बिल लग जा रहा था, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उनके साथ क्या लग जाएगा, सेल लग जाएगा। तो तुमसे बोला जाए यू शेल क्लीन योर रूम बिफोर गोइंग आउट टू प्ले, ठीक है ना। मम्मी पापा, मम्मी नहीं होती, जब तक पूरा रूम साफ नहीं हो जाए खेलने नहीं जा सकते हो तुम बेटा, लड़कियों के साथ ज्यादा होता है जगह,
ठीक है, मैंने कहा चलो पोछा लगवाना हो, जब तक पूरा पोछा नहीं लग जाए तो तुम और कोई काम नहीं कर सकते हो। तो वही कहना चाह रही हूँ, यू सेल क्लीन योर रूम, जब तक तुम अपना रूम साफ नहीं कर देती जब तक तुम बाहर खेलने नहीं जा सकते हो या नहीं जाओगे। ठीक है, यू शैल रिसीव द सपोर्ट यू नीड टू अचीव आर ड्रीम्स। ठीक है, वो कहना चाह रहा योर ड्रीम्स है, अच्छा योर ड्रीम्स। तो मैं वो कह रहा कि तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा मैं, किसके लिए, जो तुम्हें जरूरत है तुम्हारे गोल को अचीव करने के लिए। ओबे द रूल्स, मतलब रूल्स का क्या करना चाहिए, रूल पालन करना चाहिए, पालन करो, और दिस शैल फेस कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, वार्निंग यानी परिणाम होते कॉन्सिक्वेंस यानी। ही शैल बी फायर्ड, ही शैल बी फायर्ड। ठीक है, तो मैं क्या कर दिया जाएगा, फायर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, धमकी वाली बात हो रही है। देखो बस बेसिक बेसिक चीजें सीखते जाओ, पेपर में जो चीजें आएंगी मैं बताता जाऊंगा। देखो ओनली सेल इज यूज्ड विद फ्रेज, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकती है और क्लोज टेस्ट में भी आ जाती है। ठीक है, ये सारी बात है। तो देखो यहाँ पे जब भी ये फ्रेज का यूज हो जाए, बी ग्रेटफुल, कौन सी वाली, बी ग्रेटफुल। देखो जो मॉडल्स आएंगे तो फ्रेज में ज्यादा आती हैं, फ्रेज मतलब फ्रेज या क्लोज टेस्ट वगैरह। बी ग्रेटफुल हो, बी फोर्स हो, बी ऑब्लाइज्ड हो, बी एबल हो, ठीक है, और बी अनेबल हो। बी एट अ लॉस का मतलब होता है कंफ्यूज, ठीक है ना, और क्या होता है कंपेल्ड। देखो जैसे तुमसे बोला जाए आई शैल बी ग्रेटफुल, आई शैल बी ग्रेटफुल, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, बी ग्रेटफुल आ गया। आई शैल बी ग्रेटफुल का मतलब होता है ना थैंकफुल, ठीक है, टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। ठीक है ना, अब देखो बी ग्रेटफुल आ गया, तो अब यहाँ पे 100% ही क्या आएगा, सेल का यूज कर पाओगे, तो क्या यूज कर पाओगे, सेल का यूज कर पाओगे। ठीक है ना, तो फ्रेज तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, दे सेल बी ऑब्लाइज, दे सेल बी ऑब्लाइज। ठीक है, यहाँ पे देखो अब क्या आ गया, बी ऑब्लाइज, यहाँ पे भी यूज होगा क्या आएगा, सेल का। कंप्लाई विद का मतलब होता है पालन करना, क्या होता है, पालन करना। ठीक है, फॉलो करना कोई चीज को। द न्यू रेगुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, मतलब वो है प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन। कंप्लाई के साथ वो तुम्हें टू लगा के देगा, क्या लगा के देगा, टू। और जो कंप्लाई के साथ क्या आता है, विथ आता है। ठीक है ना, जब प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे सारी चीजें आ जाएंगी। ही सेल बी एट अ लॉस, ही सेल बी एट अ लॉस, अब देखो क्या आ गया, एट अ लॉस आ गया, तो उसके साथ भी क्या आएगी फिर तुम्हारी, सेल आएगी। क्या का यूज कर पाओगे तुम, सेल का यूज कर पाओगे, और किसी का यूज नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, अगर आएगी चीजें तो इसी में से आते हैं। देखो ओनली विल इज यूज टू शो इन एविटेबिलिटी, मतलब होता है अनिवार्य कोई चीज। ठीक है, मतलब वो चीज तुम्हें करनी ही करनी पड़े। जैसे तुमसे बोला जाए द सन विल राइज अगेन टुमारो, द सन विल राइज अगेन टुमारो। देखो जो सूरज है या सन है, तो चाहे देखो आज बादल हो, आज सूरज नहीं निकला हो, तो कल तो निकलेगा ही निकलेगा, कल नहीं तो परसों निकलेगा। ठीक है ना, तो बात कैसी है, बिल्कुल निश्चित है कि ये चीज होके ही रहेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे यूज करोगे तुम काय का फिर, विल का। या तुमसे बोला जाए मेडिटेशन विल हेल्प यू कीप मेंटलिटी फिट, अब देखो कैसी वाली बात है, अब तुम मतलब मेडिटेशन करोगे यानी ध्यान लगाओगे, तो क्या होगा, यू कीप मेंटलिटी फिट, तुम्हारा दिमाग कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, सुकून महसूस करोगे, शांति महसूस करोगे। ठीक है ना, मैन विल बी मैन, तुमने बहुत सारे मीम्स देखे होंगे, हैं, तो वही वाली बात है, मैन विल बी मैन, आदमी कभी नहीं सुधर सकता। ठीक है, शुड, शुड का मतलब होता है क्या, ना चाहिए, क्या होता है, ना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो आता है किसके लिए, सजेशन के लिए, किसके लिए आता है, सजेशन देना हो, तुम्हें किसी सजेशन देना हो, लेना हो। ठीक है ना, और आता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू इसी में आ जाता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो काय में आ जाता है, सजेशन वाली बात होती है मोस्टली, सजेशन हो या पॉइंट ऑफ व्यू एक ही बात होती है। ठीक है, अब देखो शुड पास्ट फॉर्म ऑफ ड्यूटी, अब देखो जैसे तुमसे बोला जाता है कि सेल का पार्ट को क्या बोल देते हो तुम, शुड बोल देते हो, क्या बोल देते हो, शुड। ठीक है ना, जैसे नरेशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा, अभी एक टॉपिक आएगा कौन सा, नरेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो वहाँ पे अपन सेल का यूज कर देते हैं काय के लिए, शुड के लिए यूज कर देते हैं। ठीक है, और जो किसके लिए आता है, ड्यूटी बताने, यानी ड्यूटी यानी कर्तव्य बताने के लिए। तो देखो जरा यहाँ पे, देखो बी यूज शुड एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ सेल इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना, अब एक टॉपिक आएगा इनडायरेक्ट स्पीच, को किसने पढ़ा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है, 12th में तो पढ़ा ही होगा तुमने। ठीक है ना, एक टॉपिक होता है कौन सा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसी को बोलते हैं क्या, नरेशन।
क्या बोलते हैं, नरेशन, ठीक है। आई सेड दैट, ठीक है, जो वही वाला पार्ट है। अब देखो यहाँ पे कौन सी फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किसको दिखाती है, पास्ट को दिखाती है। किसको दिखाती है, पास्ट को। तो देखो आई शुड टेक अ ब्रेक फ्रॉम, तो यहाँ पे किसका यूज करोगे तुम, फिर सेल का यूज नहीं कर सकते, तुम क्या यूज करोगे, फिर शुड का यूज करोगे। क्या यूज करोगे, शुड का यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखो किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पास्ट की। तो यहाँ भी तुम यूज कर पाओगे क्या का, फिर शुड का। अगर यहाँ पे सेल लिख दूँ तो बात सही है गलत है, गलत है, ठीक है ना। यहाँ भी सेल लिखूंगा तो भी बात कैसी है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ भी किसको ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे पास्ट में बात करनी पड़ेगी। तो देखो ड्यूटी वाली बात की जाएगा तुमसे अब। ये दिखाता है कि इसको ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस और इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। ड्यूटी जानते हो, कर्तव्य, ठीक है ना। एडवाइस जानते ही होगे क्या होता है, सलाह। इंस्ट्रक्शन जानते ही होगे, इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं। ये तुमसे बोला जाए एज सिटीजन्स वी शुड बी वोट इन अपकमिंग इलेक्शंस, ठीक है ना। जैसे हम सिटीजन से कहे कि इंडिया के, तो हमें सिटीजन इंडिया के होने के नाते हमें क्या डालना चाहिए, वोट डालना चाहिए। तो हमारी ये क्या होती है, ड्यूटी होती है। क्या होती है, ड्यूटी होती है। कि मतलब भाई किसी को क्या डालना चाहिए, अपना वोट डालना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट शुड कंप्लीट देयर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन, ठीक है। तो ये क्या है, ऑब्लिगेशन, कि इस समय से पहले तुम्हें काम कर लेना चाहिए, ठीक है ना। इफ यू वांट टू इम्प्रूव, अगर तुम इम्प्रूव करना चाहते हो योर हेल्थ, अपनी हेल्थ को, यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। तो तुम्हें रेगुलर क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। तुम्हारे लिए क्या दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है। मान के चलो तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने तुमसे ये वाला सेंटेंस बोलेगा, इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर हेल्थ, अगर तुम अपनी हेल्थ को सुधारना चाहते हो, यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। तो तुम्हें रोज क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। पार्टिसिपेंट शुड फॉलो द गाइडलाइन, पार्टिसिपेंट शुड फॉलो द गाइडलाइन, ठीक है। मतलब जो पार्टिसिपेंट है उनको जो गाइडलाइंस क्या करनी चाहिए, फॉलो करना चाहिए, प्रोवाइडेड फॉर द कंपटीशन, मतलब कंपटीशन के लिए। तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो देखो बोर्ड आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, पढ़ा दें। तो देखो बोर्ड पढ़ लो अब जरा। तो देखो बोर्ड दिखाता है किसको, अब तुम एक चीज देखोगे कि बेल के पार्ट को क्या दिखाया जाता है, बोर्ड, वही वाली चीज है, मतलब पास्ट टेंस वाले, काय का, बेल वाला, ठीक है। अब देखो पोलाइट रिक्वेस्ट, अब देखो यहाँ पे ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ये मे को टक्कर दे जाती है। कौन सी वाली बात, मे को और वुड वाली चीज। जैसे वुड से मैं तुमसे सेंटेंस की शुरुआत करूँ तो वो भी पोलाइट वे मानी जाएगी, फॉर्मल वे भी मानी जाएगी। मे वाली बात भी किसमें मानी जाती है, पोलाइट वे में मानी जाती है, ठीक है ना। एक होता है पास्ट की हैबिट को, जैसे मैंने तुमसे बोला था यूज टू, यूज टू, ठीक है ना। यूज टू किसको दिखाता है, पास्ट की हैबिट को दिखाता है। किसको दिखाता है, पास्ट की हैबिट को दिखाता है। तुम इसकी जगह वुड का यूज भी कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो, वुड का यूज कर सकते हो। किसकी जगह, यूज टू की जगह, ठीक है ना। एक आता है विश के लिए और चॉइस के लिए, ठीक है ना। तो तुम कहते हो आई वुड लाइक टू से समथिंग, ठीक है ना, कोई वाली बात हो जाती है। देखो पास्ट फॉर्म काय की, विल वाली बात हो जाती है, वो नरेशन वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे तुमसे बोला जाए ही सेड, अब देखो किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे तुम विल का यूज नहीं कर पाओगे, फिर काय का यूज करोगे, वुड का यूज करोगे। मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ चीजें कि जब नरेशन पढ़ेंगे अपन तो वहाँ पे ये चीजें तुम्हें नई नहीं लगेंगी फिर, ठीक है। तुम ऐसा पढ़ के आओगे, कुछ कुछ अपन ने ऐसा देखा था। जैसे तुमसे बोला जाए सी आस्क, यहाँ पे वी टू यूज हो रही है, यहाँ पे फिर विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पोलाइट रिक्वेस्ट वाली बात की जाए, तुमसे बोला जाए वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू पिक मी फ्रॉम द एयरपोर्ट, ठीक है। मान के चलो तुमने किसी से पूछा क्या मुझे छोड़ दोगे एयरपोर्ट तक, तुम्हारा कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, ठीक है। तुमने कॉल किया रात को, तुम्हें मान के चलो 2 बजे रात को फ्लाइट हो, ठीक है। तुमने कॉल किया कि क्या तुम मुझे रात को ड्रॉप कर दोगे एयरपोर्ट तक, ठीक है ना। तो जो बात बात कैसी है, बिल्कुल पोलाइट वे वाली बात होती है, ठीक है। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी कैरी दिस बॉक्सेस अपस्टेयर्स, वुड यू माइंड हेल्पिंग, मतलब अगर तुम बुरा ना मानो तो ये मेरा सामान है ऊपर तक चढ़ा दोगे लिफ्ट से, ठीक है, या सीढ़ियों से। तो देखो आगे देखो बी यूज वुड टू शो पास्ट हैबिट, ठीक है ना। देखो पास्ट हैबिट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ये तुमसे बोला जाए एज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, सी वुड ऑलवेज प्ले इन द पार्क विथ हर फ्रेंड्स, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेला करता था, खेला करता था जब मैं कौन था, बच्चा था। अब तुम बच्चे नहीं हो, अब तुम बड़े हो गए, तो इसका मतलब बात पास्ट की हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है,
पास्ट की हो रही है, किसकी हो रही है, पास्ट की हो रही है, ठीक है ना। अब पास्ट की बात हो रही है तो तुम यहाँ पे यूज टू का भी यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, यूज टू, ठीक है ना। अब देखो यहाँ बैक इन द डे, बैक इन द डे वी वुड ऑफन गो कैंपिंग ड्यूरिंग द हॉलीडेज, बैक इन द डे वी वुड ऑफन गो कैंपिंग ड्यूरिंग द हॉलीडेज, ठीक है, मतलब जो दिन के समाप्त होने की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। वी वुड गो, वी वुड ऑफन गो मतलब हम अक्सर जाया करते थे कहाँ, बीते दिनों की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है बैक इन द डे मतलब बीते दिनों की बात है, कि हम जब जाया करते थे कहाँ पे, कैंपिंग करने के लिए। तो बात किसकी है, पास्ट की है, यानी पास्ट की हैबिट की तो कहा जा रहा है, तो यहाँ पे तुम यूज करोगे क्या का, वुड का। तुम दोनों तरीके से बना सकते हो, पर देख लेना अगर वुड से बनाया तो फिर वहाँ पे यूज टू नहीं लगा पाओगे, वही बात कैसी है, सही है। अब देखो विश और चॉइस, वी यूज वुड इट्स टू विश चॉइस एंड लाइक इन वाली बात है, अगर तुम्हें कोई चीज पसंद है, ठीक है ना, तो तुम यूज कर सकते हो क्या का, फिर वुड का चॉइस बताने के लिए और विश बताने के लिए, ठीक है। फिर तुमसे देखो सी वुड प्रेफर टू ट्रेवल बाय ट्रेन रेदर देन बाय बस, ठीक है, ऐसे मैंने तुम्हें कुछ पढ़ाया था वर में, रेदर मेदर वाला पढ़ाया था, है ना, वुड रेदर पढ़ाया था। इन सब के बाद कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, वेयर इन्फिनेटिव आता है कि फुल इन्फिनेटिव आता है, फुल यानी टू प्लस वी वन आएगा, कौन सा आएगा, वेयर इन्फिनेटिव आएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है ना। देखो सी वुड प्रेफर टू ट्रेवल बाय ट्रेन रेदर देन बस, ठीक है ना, वो बस से सफर करने के अपेक्षा क्या पसंद करता है, ट्रेन से सफर करना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बात हो रही है सी वुड प्रेफर टू बियर कंफर्टेबल क्लॉथ रेदर देन ड्रेस अप, ठीक है ना। तो देखो वो कहना चाह रहा है कि वो रेदर देन ड्रेस अप मतलब अच्छे बन ठन के रहने से अच्छा वो क्या पसंद करता है, कंफर्टेबल क्लॉथ पहनना, ठीक है ना। ही वुड प्रेफर टू हैव क्वाइट इवनिंग एट होम विद गुड मूवी, he would prefer to have a quiet evening at home with a good movie, ठीक है ना, बात आ रही समझ में। तो देखो इन सबके साथ तुम यूज कर सकते हो क्या का, would का, अगर तुम्हें कोई चीज पसंद है बस बताना चाहते हो। देखो प्रेफर के साथ एक चीज और ध्यान रखना, क्या आता है, टू आता है, क्या आता है, टू आता है, ये वाली बात भी इम्पोर्टेंट है, ये फिक्स है, प्रेफर के साथ क्या आता है, टू आता है, इससे भी तुम्हें बहुत ज्यादा एरर देखने को मिलेगा, ठीक है, मस्ट करेंगे अपन कल।